नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो मंडे के लिए मैं कुछ स्टॉक बता रहा हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप बताते नहीं, तो ठीक है, मंडे के लिए हम लोग अब स्टॉक निकाल लेते हैं कि मंडे के लिए या ये वीक में आप दे सकते हो। इन 4 दिनों में से मंडे से फ्राइडे तक के लिए आप इन स्टॉक पे वॉच करना है। पहले लोधा है, तो लोधा का आप लोग डिलीवरी वॉल्यूम देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि इसमें सब कुछ बढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी देखिए पॉइंट, ये भी, ए भी। तो इसका लग रहा है कि इसने क्या किया है, लो प्राइस ये था, लास्ट प्राइस 90। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि लास्ट प्राइस इसके ऊपर है, हाँ है, क्लोज प्राइस भी है। तो सब देखने के पता चलता है कि इसका ब्रेकआउट हो गया है। अब ब्रेकआउट हो गया कि इसमें बाई करना है कि सेल करना है, हमें चार्ट पे डिसाइड करेंगे। तो चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि ये बना है। अब इसमें एक बात बहुत लोगों का डाउट है कि क्या है कि ये 5 मिनट के अंदर की जो वॉल्यूम है, हाई से लो सबसे ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मार्क किया जाता है कि नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये रहता है या बोलता हूँ कि नहीं मार्क किया जाता। इसके अंदर हम लोग सबसे ज़्यादा जो लास्ट में आता है वॉल्यूम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे ज़्यादा आया। अब सबसे ज़्यादा आया तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मार्क कर लूँगा। तो मेरी नज़र में क्या होता है, ये सेल साइड होता है। इसको हम लोग रेट कर लेते हैं, ये होगा सेल साइड। मतलब मैं इसको मान के चलता हूँ कि यहाँ से क्या होना चाहिए, इसको इसके यहाँ से गिरना चाहिए। अगर ये नहीं गिरता है, ऊपर जाता है, तो क्या करेंगे कि हम लोग छोड़ देंगे, फिर इसको दूसरे दिन ट्रेड करेंगे जब यहाँ पे कुछ सपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये आया तो मैं सोच रहा हूँ कि ये निकल गए होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या आया, वॉल्यूम लास्ट में आया। इसलिए अगर कहीं ऊपर खुल के फिर ये नीचे आएगा तो फिर हम उस दिन बाई की सोचेंगे। यहाँ सपोर्ट लेगा तो मंडे, मंगलवार, बुधवार, नहीं तो फिर मार्केट के अकॉर्डिंग अगर इसके नीचे खुलता है, यहाँ पे कुछ करेगा, फिर वो सेल साइड हो जाएगा हमारा। ये रेसिस्टेंस एरिया कहलाएगा। ये जब भी डिलीवरी वॉल्यूम आता है तो आपको लास्ट कैंडल देखना रहता है। ठीक है, अब इसके बाद और एक है बायकॉन। अब बायकॉन को हम लोग देख लें, जिसको 2-3 दिन में ट्रेड कल भी किया गया था, फ्राइडे को। इसके भी सेम है कि डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे आप चेक करोगे इसका, बायकॉन का। तो बायकॉन, ये सब आपको पहले भी सिखाया गया किस तरीके से चेक करना है। सेम उसी तरीके से इसको चेक करते रहना है और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना है। अब एक हफ्ते का देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कहाँ था, यहाँ पे कहाँ पता चल रहा है, इस तारीख को था, जहाँ पे है 17 जून को। अब इसमें एक अलग से मेथड लगेगा जो मैं बता रहा हूँ लाइनों का। डेली पे गए, अब 17 जून डिलीवरी वॉल्यूम आया। अब 17 जून डिलीवरी वॉल्यूम आया, ये आपको पता चल रहा है कि यहाँ से, और कंफर्म कहाँ, यहाँ पे भी हो रहा है। 17 जून को आया था, ये हाई था, ये लो था। ओके, अब 17 जून से पहले कब आया था, एक ए था, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, एक यहाँ पे वॉल्यूम, तो ये था। तो ये एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा हाई और लो। तो इसका हमने क्या कर दिया, हाई और लो मार्क कर दिया। इसके बाद सबसे ज़्यादा आया तो यहाँ पे गिर रहा था प्राइस, इस जगह पे रुक गया, यहाँ पे कैंडल मारी, तो इसको भी मैंने मार्क कर लिया। सब कुछ इसके अकॉर्डिंग ही किया है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इसने सपोर्ट बना दिया है। अब सपोर्ट बना दिया तो क्या है कि हम इसको ट्रेड क्या करेंगे, जब तक इस कल ही फ्राइडे को जब इसका ट्रेड लिया गया था तो यही देख के लिया गया था कि भाई इसने क्या किया है कि इसने सपोर्ट बना दिया है, तो ये इसके अंदर ही रहना चाहिए। पहली कैंडल ने क्या किया था कि आप देखोगे ऊपर को तोड़ा था, ऊपर को तोड़ा था। जब भी पहली कैंडल रेड बनती है तो हम क्या सोचते हैं कि बाइंग हो सकती है, हमारी धारणा हो सकती है, हमारे लेवल पे है तो बाइंग हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने उन्हें इस शेयर भी किया था मैंने 346 कुछ 50-90 पे बाई किया था।
और लास्ट में 351.50 पे निकाल दिया था। एक दिन उसके पहले SL गया था। इस दिन जो था ट्रेड हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, तो हम लोग ने एक लिप C लिया था इस दिन, तो उसका SL गया था और कुछ C यहाँ पे सेल थी, P सेल थी 360 की। वो जब तक यहाँ इसका मैं सोमवार को स्क्रीनशॉट सेट करूँगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये जब यहाँ आया तो हम लोग को 45,000 तक लॉस हो रहा था, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि इसको होल्ड करके रखना है, जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक हमें डरने वाली कोई बात नहीं। और जब प्राइस यहाँ से जा रहा था तो 360 और 350 की पी को एक्चुअली 350 की बाई करना था, लेकिन उन्होंने सेल कर दिया, तो कोई बात नहीं, मैं बोला रहने दो। इसके बाद अब ये क्या कर रहा है कि अब हमारा जो 350 की पी हमें प्रॉफिट दे रहा है 11,000 और 360 की सी अभी लॉस दे रहा है, पी लॉस दे रहा है। तो ठीक है, अब इसको हम मंडे के लिए रखेंगे कि देखते हैं क्या करते हैं। बाइंग का होगा, अगर इसके यहीं पे रहता है तो भी हम बाइंग को करेंगे। अब एक एरिया ये क्या होगा, ये रेसिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि इसने क्या किया है कि डिलीवरी वॉल्यूम आने से पहले जो ग्रीन कैंडल थी वहाँ बनाया था, ठीक है। ये दो स्टॉक को हम देखेंगे मंडे के लिए, और दोनों पे अच्छे ट्रेड बन सकते हैं, या इस वीक के लिए जो आने वाला वीक है वहाँ दो अच्छे ट्रेड आपको मिलेंगे। और एक है पर ये वाला देखिए, ये वाला अब निकल चुका है। तो अब क्या हुआ, इसमें भी क्या बना है कि 5 मिनट का कैंडल हाई ऊपर आया है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक रेसिस्टेंस एरिया, फिर कहीं इसे नीचे टकराएगा, फिर हम बाई की करेंगे। और एक गोदरेज जन का प्रॉपर्टी का पूछा था, अभी इसमें कुछ नहीं करना है कि इसका नीचे रेंज है, जब रेंज के ऊपर आएगा उसके बिहाफ पे हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे आया था, अब क्या इसमें कोई अब तो लागू होगा नहीं, एक्सपायरी का दिन है, तो नेक्स्ट जो भी रहेगा वीक में या नेक्स्ट जो एक्सपायरी वाला रहेगा वो जब नीचे आएगा तो हम इसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। वैसे स्टॉक बहुत कुछ है, लेकिन हमें क्या करना है, बाइकॉन को हमें लेके चलना है। बाइकॉन और लोधा, बाइकॉन को आप देखोगे तो अच्छी तरीके से आपको कैश में भी आपके समझ में आएगा कि उसके अंदर ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। तो बाइकॉन और लोधा को आप लोग रखिए कि रेसिस्टेंस पे है, तो फिर हम सेल की देखेंगे। अगर मार्केट कुछ नेगेटिव रहा तो फिर ये अच्छा खासा हमें दे सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि अब इसमें एक बात होती कि इसने क्या तोड़ा, इस दिन का लो तोड़ा, इस दिन का हाई तोड़ा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। हाई तोड़ा है तो ठीक है, अगर हमें यहाँ नीचे मिलेगा तो फिर सेल नहीं कर सकते ना। अगर यहाँ कहीं मिलेगा तो फिर तो सपोर्ट एरिया हो जाएगा, फिर हम इसको कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे कहीं पे मिलेगा तो फिर हम एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, इसको सेल करने का, और फिर उसके ऊपर प्रॉफिट भी मिल सकता है। एक ये हो गया है। अभी एरिया हमारे लिए, ये एरिया रेसिस्टेंस होगा और यहाँ कहीं पे मिलेगा तो बाई होगा। अकॉर्डिंगली हमने लेवल पे चलेंगे, लेवल पे आ रहा है तो ही कुछ करना है, नहीं आ रहा है तो छोड़ देना है, फिर नहीं करना है। अगर जो भी स्टॉक निकाले हमें उसी पे ट्रेड करना है, क्योंकि लाइव मार्केट में बहुत से स्टॉक आ जाएंगे। अब OI भी बताया, OI से देख लो, वो देख लो, लेकिन नहीं, हमने पहले से सिलेक्ट कर चुका है और डिलीवरी वॉल्यूम भी हमने देख लिया है, उसके बिहाफ पे इसमें लग रहा है। बाइकॉन में सपोर्ट है, यहाँ भी आप लास्ट प्राइस देखेंगे, यहाँ भी लास्ट प्राइस देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, तो क्या हो रहा है कि सपोर्ट इसके ऊपर ही जा रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, बाई की सोचेंगे, और जो भी होगा इसके नीचे, अगर नीचे मिलेगा तो वेल डन, और ऊपर ही कहीं ज़्यादा खुल गया तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। एक अपना मेथड बना के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।